ठीक है। तो आज के जो वेब टेंसेशन ग्राफ है उसके ऊपर जाने के पहले ये डायग्राम मैं बनाया हूँ। तो इस डायग्राम में हमारे कुछ चीज़ें लिखा जाता है। अगर सबको तो जानकारी है, जिनको नहीं जानकारी है या तो पूरा फंडामेंटल इसमें क्लियर होने के लिए आज ये वीडियो में डाला हूँ। तो इसमें क्या है, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा जिन लोग इसमें काम करते हैं एयरजेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक दो लाइन है, एक वाई एक्सिस है ये वाला वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें क्या क्या डाटा प्रोवाइड है। जो ये वाई एक्सिस है तो हम नीचे से ऊपर की ओर जितने भी जाएंगे, ये क्या है, रीड का विड्थ है, रीड विड्थ फुल विड्थ है। पर कपड़ा हमारे जो यहाँ पे डायग्राम है वो ड्राइंग इन विड्थ कितना है, लूम पे हम जो क्वालिटी लिए हैं उसमें ड्राइंग इन विड्थ यानी कि उसका रीड स्पेस कहाँ तक है, या तो उसमें जो वार शीट है, वार पेंट्स है, वो कितना तक भरा गया है, ड्राइंग इन विड्थ। तो इस पॉइंट से लेके वहाँ लास्ट पॉइंट यहाँ तक है, फिर आगे फिलर लगा है, ये उसको दिखाता है। और जो एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये वाली बाएं से दाएं की तरफ जो लाइन गया है वो ये होता है ओरिजिन पॉइंट 0.0 डिग्री, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो 360 डिग्री तक इसमें मतलब पॉइंटेड किया गया है। और ये होता है मशीन का पोजीशन, लूम पोजीशन विथ रेस्पेक्ट इट्स क्रैंकशाफ्ट एंगल। क्रैंकशाफ्ट का जो एंगल है उसके हिसाब से इसको यहाँ पे शो किया गया है। क्रैंकशाफ्ट एंगल हमारा 0 से लेकर 360 तक वो रोटेट करता है। तो 0 से लेकर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240 ऐसे करके 360 तक है। फिर उसका जब राउंड कंप्लीट हो जाता है फिर वो 0 से स्टार्ट करता है। इसलिए उसका एक सर्कल में जितने भी डिग्री वो कर रहा है, एक सर्कल में 360 डिग्री का जो टाइमिंग है, इसको यहाँ से 0 से लेके वहाँ 360 तक दिखाया गया है। और वाई एक्सिस में क्या है, जो 0 से लेके इसका जो वाई एक्सिस होता है इसे रीड विड्थ, रीड ड्राइंग इन विड्थ, रीड में जो वार्प शीट है कितना डिस्टेंस तक, कितना दूरी तक भरा गया है वो डिस्टेंस को इसमें दिखाता है। तो ये होता है रीड का शुरुआत पॉइंट। फिर ऊपर जितना जाएंगे, आप मान लो आपको लूम के भाषा में दिखाऊँ ना, तो ये होता है कटर, मेन कटर। ये होता है रीड वाला जो डिस्टेंस है, मतलब मेन कटर से आगे फिलर तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया। मतलब यहाँ से ऊपर के तरफ जाएंगे तो आप मेन कटर या तो मेन नोजल साइड से आप फिलर के ओर जा रहे हो, और इस साइड से आप आगे की तरफ जा रहे हो, उसका मतलब है 0 से लेकर आप 360 तक जा रहे हो। ये लूम का टाइमिंग को दिखाता है। और ये वाला दिखाता है आपका मेन कटर, मेन नोजल से आप फिलर के ओर जो जा रहे हो, मतलब वो रीड में रीड का जो विड्थ है वो मेन कटर से फिलर तक का जो डिस्टेंस है उसको इसमें दिखाया है, ठीक है। तो आप इसमें ये कंफ्यूज नहीं होगे, मैं जब दिखाऊंगा कि इसमें क्या है। तो अगर ये लाइन के हिसाब से चलेंगे वो टाइमिंग है, इस लाइन के हिसाब से चलेंगे तो मेन कटर से आगे जब धागा जा रहा है, धागा पिकिंग हो रहा है, मेन कटर से जितना आप ऊपर इस लाइन में जितना ऊपर जाओगे उतना आप मेन कटर या तो जो रीड का लेफ्ट साइड होता है, जहाँ लेफ्ट साइड सेल्वेज होता है, उस साइड से आप उतना आगे जा रहे हो फिलर के ओर जा रहे हो। इधर मतलब रीड के ये जो होता है रीड का ड्राइंग इन विड्थ है, एक रीड का विड्थ है, कितना विड्थ का रीड है, रीड विड्थ यानी कि रीड का ड्राइंग इन विड्थ है, रीड में कितना तक वो वार्प शीट या तो वार पेंट्स भरा गया है। तो उसका डिस्टेंस इस साइड से, ये पॉइंट से स्टार्टिंग से आप ऊपर तक जा रहे हो तो वो फिलर के ओर आप जाओगे, रीड के थ्रू आप फिलर के तरफ जाओगे। और ये वाला है यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से वो टाइमिंग है 0 से 360 डिग्री तक है। तो वहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट किए हैं 60 डिग्री का डिफरेंस में, 60 डिग्री हो तो 120, फिर 60 हुआ तो 180, फिर 240, फिर जो 300, 360। तो उस हिसाब से ये टाइमिंग का हम दिखाए हैं। और वाई एक्सिस में क्या दिखाया है, वाई एक्सिस से आपको बोला था मेन कटर से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो फिलर तक है, फिलर तक मेन कटर यानी कि जहाँ हम वेब टैन को कट कर देता है वो वाला पोजीशन। मेन कटर जस्ट रीड के पहले ही जो 2 mm 3 mm का गैप रहता है, 2 mm का, तो वहीं पे वो मेन कटर है। तो वो रीड के लेफ्ट साइड से आप जितना भी ऊपर जा रहे हो वो आप फिलर के ओर जा रहे हो। तो रीड से पहले रीड में आप मेन कटर में जैसे धागा एंटर किया तो रीड के बाद रीड का लेफ्ट साइड से आप जितना आगे जा रहे हो, पहले कौन सा आएगा, कुछ उसका मदर डेंट आएगा,
जहाँ पे सेल्वेज यान को भराया जाता है और वहाँ पे नोजल नहीं लगा रहता है। उसका फास्ट नोजल रीड का सबसे लेफ्ट राइट समझते हो ना, जो मेन कटर लगा है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट रीड का, और राइट साइड मतलब फिलर वाला साइड। तो वहाँ पे रीड के स्टार्टिंग पोजीशन से फास्ट जो सब नोजल, फास्ट सब वाल्व के फास्ट सब नोजल, तो उसका दूरी कितना है सुडोकोमा में, टोयोटा में हमारे 35 mm 32 mm कुछ इतना ही है, 35 mm में उसको दिखाया हूँ। फिर जितना मैं बोला था जितना ऊपर जाएंगे उतना आप उसका रीड का लेफ्ट साइड से आप उतना राइट को और जा रहे हो, फिलर को और जा रहे हो। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। जो ये 35 mm को मैं उसको हॉरिजॉन्टल आपको दिखाता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। जैसे भी ये मेन कटर लगा है, ये देखो ये रीड है, यहाँ से पहला नोजल जो है इस तरह ऐसे होगा ना। तो अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो दूरी है कितना है मेन कटर से हमारा फास्ट नोजल, फास्ट सब वाल्व का। जैसे कि मान लो चार नोजल एक वाल्व कंट्रोल करता है, तो इस पहला वाल्व का फास्ट नोजल अपना मेन कटर से फास्ट नोजल का जो दूरी है 35 mm के करीब है, 32 mm 35 mm, तो उसको यहाँ पे दिखाया हूँ। और ये वाला पोजीशन को वहाँ पे लाइन रेड कलर लाइन पे उसको लाइन खींच दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फास्ट नोजल का जो पोजीशन है वो रीड से लेफ्ट साइड, जो रीड का फास्ट डेंट होता है उस डेंट से 35 mm 32 mm आगे मतलब राइट को और है। तो लेफ्ट साइड जो रीड का फास्ट डेंट होता है उससे क्या है 35 mm आगे को और यानी कि राइट को और हमारा फास्ट नोजल वहाँ पे मतलब है। तो फास्ट नोजल वाला पोजीशन को मैं ये रेड लाइन डॉटेड लाइन में दिखाया हूँ। तो फास्ट नोजल के बाद फिर उसी वाल्व का सेकंड नोजल आएगा, उसी वाल्व का थर्ड नोजल आएगा, उसी वाल्व का फोर्थ नोजल आएगा। तो ये दूरी हो गया मेन कटर से फास्ट नोजल का दूरी 35 mm। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिखा दिया, यानी कि पहला वाला जो डॉटेड लाइन है वो पहला नोजल का, पहला वाल्व की पहला नोजल की ये पोजीशन है। फिर बीच में दूसरा नोजल, तीसरा, चौथा है, यानी कि 1 2 3 गैप, और ये 4 नोजल को लेके जितना भी डिस्टेंस वो रीड पे ले लेता है, यानी पहला वाल्व का चौथा नोजल को देखोगे तो वो रीड का लेफ्ट साइड डेंट से पूरा किनारी से कितना दूरी में होगा, जो दूरी होगा वो यहाँ पे हम दिखा दिए। तो ये दूसरा वाला जो डॉटेड लाइन है वो सेकंड वाल्व के फास्ट नोजल का पोजीशन। तीसरा वाला जो 3 नंबर पॉइंट वाला जो है वो डॉटेड लाइन है हमारा तीसरे वाल्व के फास्ट नोजल। फिर चौथा वाला लाइन जो है वो है फोर्थ वाल्व के, जो चौथे वाल्व है उसका फास्ट नोजल। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से नोजल स्टार्ट हुआ, ये हो गया रीड का सबसे जो रीड का ये होता है रीड का विड्थ का मतलब विड्थ के हिसाब से आप जितना ऊपर जा रहे हो वो आगे की तरफ जा रहे हो। तो उस हिसाब से ये रीड का फास्ट डेंट है, मदर डेंट। और यहाँ 35 mm छोड़ के पहला नोजल है, तो ये पहला वाल्व का यहाँ से वो स्टार्ट कर दिया। तो पहला नोजल हो गया ये, फिर दूसरे नोजल इसकी तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। तो ये पहला डॉटेड वाला लाइन से सेकंड डॉटेड वाला लाइन जो है वो क्या, ये पोजीशन हो गया पहला वाल्व की, ये एरिया हो गया पहला वाल्व की। फिर उसके बाद दूसरे वाल्व के फास्ट नोजल, दूसरे वाल्व के सेकंड नोजल, तीसरे नोजल, चौथा नोजल, हर वाल्व के 4 नोजल है। तो ये वाला जो सेकंड वाला बॉक्स आया भी आएगा सेकंड वाल्व के जितने भी नोजल है उसका एरिया। और 1 2 3 नंबर में सब वाल्व के जितने भी नोजल है 4 नोजल है उसका एरिया। फिर 4 नंबर वाल्व के 5 नंबर वाल्व, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे मैं जो डायग्राम बनाया हूँ एक फुल विड्थ में हमारे 190 के लूम है, तो वहाँ पे फुल विड्थ के मैक्सिमम रीड स्पेस है ना, मैक्सिमम कहाँ तक उसमें वार्प शीट ड्राइंग हुआ है, जो हुआ है उस हिसाब से दिखाया हूँ। 190 का सेंटीमीटर का लूम विड्थ है तो 1900 mm का होता है, तो 1900 mm के हिसाब से दिखाया हूँ। तो हमारे जो 8 वाल्व होते हैं 1900 mm में, तो पूरा वाल्व इसमें एक्टिव है और सारे वाल्व को दिखाया हूँ ताकि आपको समझाने में इजी होगा। अगर ड्राइंग उन विड्थ कम हो जाएगा तो ऊपर से ये 8 नंबर वाल्व ये नहीं आएगा, या तो आप बहुत छोटा विड्थ में कपड़ा बना रहे हो तो ये 2 वाल्व नहीं रहेंगे, 6 वाल्व तक वो चालू होगा। तो ये डायग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मैं पूरा फुल विड्थ का लेके ही दिखाया हूँ। तो पूरा 8 वाल्व चालू है और पूरा 19 mm फुल विड्थ में ये लेके ये 8 वाल्व को चालू रख के ये जो डायग्राम दिखाया हूँ पूरा
फुल विड्थ वाला डायग्राम ये दिखाया हूँ, ठीक है। फिर 8 नंबर वाल्व के चारों नोजल खत्म होने के बाद फिर ये हो गया अपना लास्ट कौन सा, जो राइट साइड लिनोडेंट, उसके बाद फिलर लगा है। फिर आगे तो कैचकट वैचकट है वो नहीं दिखाएंगे, फिलर तक को वही दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक हो गया ये जो पॉइंट है रीड का लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, ये हो गया पॉइंट अपना 8वें नंबर जो भाल्व है, उसके बाद जो फिलर है, फिलर वाला पोजीशन यहाँ पे है, ये डॉटेड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, ये इस वाई एक्सिस में क्या क्या है आपको बता दिए, और एक्स एक्सिस में क्या क्या है वो भी बता दिए। लूम की डिग्री के वाइज उसका अलग अलग पोजीशन दिखाया है। तो इस पे क्या है, यहाँ पे हर एक का मेजरमेंट किया हूँ। जैसे पहला भाल्व, जो कोई भी भाल्व का 4 नोजल होता है, तो यहाँ से फर्स्ट नोजल से अभी मान लो ये 4 नोजल है भाल्व की, तो इस पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, जो दूरी है वो दूरी को कैलकुलेशन करके, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं फिक्स रखा हूँ। तो हर एक में हमारा एक नोजल से दूसरे नोजल का दूरी कितना 60 mm, सुडोकोमा में 65 mm, और हमारे पिकानल में भी 70 mm है, पर आजकल भी जो मशीन आए हैं उसमें भी 65 mm। तो सब नोजल का, एक नोजल से दूसरे नोजल का दूरी कितना, और एक भाल्व हमारा कितना नोजल कंट्रोल कर रहा है। तो टोटल नोजल के बीच में जो दूरी है उसको कैलकुलेशन करके हम ये डिस्टेंस को तय कर लिए। फिर दूसरे भाल्व का डिस्टेंस तय कर लिए, तीसरे भाल्व, चौथे, 5, 6, 7, 8 जितना भी भाल्व है सबका डिस्टेंस कर दिए। और हर एक भाल्व की पोजीशन जहाँ एंड हो जाता है, एक भाल्व का 4 नोजल है, जहाँ एंड हो जाता है वहाँ पे एक लाइन खींच लिया। तो ये वाला जो एरिया है, पहला वाला एरिया है, ये सब नोजल 1 के सब भाल्व 1 के सब नोजल में जो भाल्व लगे, भाल्व नंबर 1 के, ये सब भाल्व नंबर 2, ये सब भाल्व नंबर 3, सब भाल्व नंबर 4, सब भाल्व नंबर 5, 6, 7, 8, यानी सब भाल्व 1 एक चालू होता है तो उसका चारों नोजल से एयर निकलना चालू हो जाता है। तो इस तरह ये हो गया, आपको पता लगा। और ये वाला वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में हमारा 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360 ये हो गया लूम का डिग्री। तो अभी क्या है, हमारे ये हो गया सब भाल्व की पोजीशन, मतलब रीड में कितने कितने डिस्टेंस में कौन सा सब भाल्व पोजीशन, सब भाल्व मतलब उसमें सेट है, तो उसका पोजीशन, सब भाल्व का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लेफ्ट मोस्ट पॉइंट रीड के हिसाब से, रीड में जो रीड के डिस्टेंस के हिसाब से हमारा जो एक डिस्टेंस फिक्स रखा गया है कि लेफ्ट साइड जहाँ पे वो ये वेब एंड एंटर करता है, यानी कि रीड का जो पहला डेंट होता है लेफ्ट साइड में, उस पॉइंट से लेके राइट साइड फिलर तक का जो दूरी है, उस दूरी में कौन सी भाल्व कहाँ कितने दूरी में है, और कहाँ पे एक भाल्व का पोजीशन अपने रीड के डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये एक एक्सिस में हमारा टाइमिंग दिखाया गया। तो हमारे ये पता गया, इसमें लग गया एक कुछ फिक्स डिस्टेंस में, एक हमारा पहले से प्री डिटरमाइंड कुछ डिस्टेंस में हमारा सब भाल्व लगे हुए हैं, और उसके साथ इधर टाइमिंग, अपने लूम का जो टाइमिंग है वो दिखाया गया है। तो अब क्या है, सब भाल्व यानी कि इसको जब हम कुछ टाइमिंग सेट किए हैं, मान लो कब धागा वेब टाइम ट्रैवल करता है, तो उसका ऐसे नहीं कि धागा नहीं आया पहले प्रेशर खोल देंगे, या तो पूरा 0 से लेकर 360 पूरा साइकिल पूरा प्रेशर चालू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब धागा आएगा उस टाइम प्रेशर को खोलना है, प्रेशर चालू रखना है। प्रेशर चालू कब होगा, जैसे उसका भाल्व ओपन कर देंगे। तो उसमें क्या है, जैसे सब भाल्व यहाँ पे है, तो ये इस पॉइंट से लेके वहां तक 360 डिग्री का टाइम है, पर वो सब भाल्व को ऐसे कौन से टाइम में खोले ताकि प्रेशर भी कम खर्चा हो, और साथ में अपना वेब टाइम का जो पिकिंग होता है, पिकिंग साइकिल वो अच्छा से कंप्लीट हो जाओ, और अपना टाइम जो अराइवल टाइम है वो परफेक्ट आए। तो यहाँ से उसका टाइमिंग वहां तक है, सब भाल्व 1, सब भाल्व 2, सब भाल्व 3, ये सब भाल्व है। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लिमिट है 360 वाला लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डिप करके दिखाना पड़ेगा। ये वाला जो लाइन है 360 वाला, आपको अभी दिख रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। ये वाला लाइन से ये हो गया 0 वाला पोजीशन, फिर इधर देखोगे ऊपर से नीचे तो ये डिग्री वाला पोजीशन दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल जब दिखाओगे ये सब भाल्व का पोजीशन दिखाएगा। तो एक इसमें कंपेरेबल एक मतलब इसमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगा जो मैं अभी बताऊंगा। तो हमारे मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो तो ये डिग्री बताता है, और ये डिग्री 60 डिग्री यहाँ है। तो इस भाल्व के सीधा में अगर राइट की ओर जाओगे तो ये 60 डिग्री आएगा, तो इसलिए 60 डिग्री यहाँ दिखाऊं, ऊपर भी 60 डिग्री बराबर एक ही लाइन पे। फिर 120 वाला लाइन, 180 वाला लाइन, 240, 300, 360, अगर उसमें आधा में भी कुछ आ जाता है तो 60 है ना बीच में, तो उसका आधा 30 आएगा, तो 30 उस हिसाब से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमारे क्या है, अभी क्या कह रहा था कि हम ये भाल्व का जो टाइमिंग है, ये भाल्व 0 से लेकर 360 डिग्री का टाइम है, पर उस टाइम से हमें ऐसे कौन से टाइम पे वो भाल्व को ओपन करे कि धागा में उसका असर पड़े, धागे के ऊपर वो धागा आता है तो उसका प्रेशर चालू हो जाए, और धागा जाने के बाद कुछ टाइम तक वो प्रेशर चालू करके फिर बंद भी करना पड़ता है, नहीं तो क्या बिना वजह हमारे प्रेशर कंजप्शन होता है। तो ये होता है, यहाँ से यहाँ तक टाइमिंग है, पर उस टाइमिंग से हमें कितना डिग्री तक उसको चालू रखना है, ये सब अलग अलग भाल्व के अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया, ये 360 डिग्री यानी कि ये एंड है, उसके बाद है ही नहीं, क्योंकि एक वन रोटेशन 360 डिग्री का होता है। तो अब क्या है, हमारे इस डायग्राम में हम कुछ यहाँ पे एक पीक जो डिटेल्स होता है उसमें पीक इंसर्शन होता है, वेव्ड इंसर्शन होता है। वेव्ड इंसर्शन स्टार्ट हुआ कब, यानी कि पीक स्टार्ट हुआ कब, पीक अराइवल हुआ कब। तो यहाँ पे हम इंसर्शन स्टार्ट टाइमिंग लिखते हैं, या तो TO लिखते हैं, या तो पीक स्टार्ट जो हमारे पिकानल में कहते हैं, और हमारे वेव्ड अराइवल कहते हैं सूडोगोमा में, टोयोटा में कहते हैं TW, और हमारा पिकानल में कहते हैं पीक अराइवल एक्सपेक्टेड पीक अराइवल PEXP, ठीक है। तो ये सब है। तो ये वाला जो पॉइंट है, हम यहाँ पे TO को 70 डिग्री लिए है, TW को 250 डिग्री लिए है, यानी कि पीक स्टार्ट होता है 70 डिग्री में और पीक अराइवल होता है 250 डिग्री में। तो यहाँ ये हो गया हमारा, ये कौन सा पोजीशन हो गया, पीक स्टार्ट वाला पोजीशन। ये वाला हो गया हमारा बीच वाला, जो मैं क्यों 3 दिखाया हूँ मैं बताऊंगा अभी। तो बीच वाला जो हो गया पीक अराइवल वाला पोजीशन। तो यहाँ से लेके वहाँ तक वो पीक अराइवल, यहाँ पीक स्टार्ट हुआ, मतलब इस साइड से देखो, अभी ये रीड का पूरा लास्ट लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, पहला डेंट। तो यहाँ पे इंटर किया तो वो TO हो गया, TO हो गया कितना, पीक स्टार्ट हमारा 70 डिग्री, पीक अराइवल हो गया 250, 240 ये वाला लाइन, और 250 यानी कि थोड़ा सा उधर आगे, तो ये हो गया 250, ठीक है। तो ये पीक स्टार्ट पीक अराइवल। तो इसको जो हमने ICS में जब डालते हैं, प्रोग्राम जब डालते हैं, वहाँ पे डालना पड़ता है कि TO TW कितना रखना है। तो TO TW जो रख लिए हमारे, वहाँ पे लूम चालू रहे या ना भी रहे, अगर हमें जो ICS में डालते हैं और वो चैनल हम यूज किए हैं एक्टिव है, तो वहाँ पे एक रेड कलर का डॉटेड लाइन दिखाता है, ठीक है। वो TO TW को पॉइंट करके, एक TO को TW के साथ जोड़ के एक वहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन खींचा गया है, जो हमारे ICS में डाला गया है। और रनिंग में जब रियल टाइम में वो TO कितना रह रहा है, TW कितना रह रहा है, कितना प्लस माइनस हो रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है, तो उस हिसाब से एक अर्लीस्ट अराइवल को दर्शाता है, एक लेटेस्ट, एक अर्लीस्ट, एक लेटेस्ट। आपको पता है हम जब अर्ली टाइमिंग और लेट टाइमिंग के ऊपर बात किया था, बात किया था, एक वीडियो भी डाले थे उसके ऊपर, अर्ली टाइमिंग क्या है, लेट टाइमिंग क्या है। जैसे 0 से पहला जो डिग्री आएगा, पहला जो नंबर आएगा डिग्री का, वो होगा यार्ली, फिर 0 से जितना बाद में आएगा वो होगा लेट। अगर 120 240 में 120 यार्ली, 240 लेट। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे TO TW जो ICS में डाला गया है, उस हिसाब से ये सेंटर लाइन दिखाएगा, और इधर को दिखाएगा जो यार्लीस्ट, यार्ली यानी कि कौन सा कितने पीक होता है, जो हमारे जब इंसर्शन होता है कुछ पीक होते हैं जो हमारे जो पहले डाला गया है हमारा पीक अराइवल, तो या तो वेव्ड अराइवल TW, उसके पहले भी धागा पहुंच जाता है तो उसको अर्लीस्ट पीक पकड़ेंगे। और जो वो पीक TW के बाद ही, TW के बाद यानी कि TW से लेट पहुंचता है, TW हमने 250 डाले, अगर कोई यान 258 250 260 62 में पहुंच रहा है तो उसको कहेंगे वो लेट अराइवल, यानी कि लेट TW लेट TW, ठीक है। तो आज जो अपना ICS में डाला है TO TW, वो हो गया बीच वाला लाइन जो हमारे डॉटेड लाइन में दिखाता है, और रियल में दिखाता है, रियल में जो चल रहा होता है उसको भी दिखाता है। 2 लिया गया है, एक अर्लीस्ट अराइवल, एक लेटेस्ट अराइवल। लेटेस्ट अर्लीस्ट यानी TW जो अपने डाले हैं उसके हिसाब से अर्ली कितना पहुंच रहा है, कितना पीक अर्ली जा रहा है, तो उसके लिए एक पीक, एक ग्राफ दिखाया गया है TO TW1 यानी अर्ली अराइवल, और TO से TW2 यानी कि लेटेस्ट अराइवल, और बीच वाला हो जाता है हमारा जो हम ICS में दे रखे। तो
इसके हिसाब से हम आईसीएस में अभी डाल दिए। आईसीएस में जब सेंड करते हैं उसके बाद हमारा मेन नोजल्स की, कुछ टंडेम की, पिन की, एबीएस की और सब नोजल जितने भी हम डाले हैं और ड्राइंग यूनिट से जो एंटर करते हैं उस हिसाब से ये ग्राफ आ जाता है। तो वहाँ पे कुछ डाटा डाले हैं तो अपना आईसीएस जब सेंड करते हैं वेप्ट मटेरियल काउंट, अपना स्पॉन यान है, स्लॉब है, स्ट्रेच यान है, कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कोज, चलो या तो पीसी का माल चल रहा है, तो उस हिसाब से हम आईसीएस में इनपुट देके जब सेंड करते हैं उसका कितना आरपीएम में चलाना है उस हिसाब से सेंड करते हैं। ड्राइंग विड्थ भी देते हैं, कितना वाल्व चालू है उसको सब सेट करके जब उसको एंटर करते हैं एक सजेशन देता है मशीन कि हाँ इस पीक अराइवल, इस काउंट के लिए इतना पीक अराइवल के लिए इतना पीक स्टार्ट के लिए क्या क्या टाइमिंग बेस्ट है, उस हिसाब से जो मशीन है वो हमारे को सजेशन देता है। उस हिसाब से क्या कुछ अपना टाइमिंग वो अपना खुद दिखाता है मशीन। तो फिर बाद में हमने प्रेशर को कुछ अपना एक्सपीरियंस के साथ कितना प्रेशर किस में देना है उस हिसाब से आरपीएम के हिसाब से उसका रीड वेट के हिसाब से ये वाली, तो उस हिसाब से हमने मशीन को चालू रखते हैं। फिर बाद में जजमेंट करते हैं कि हमें जो मशीन ने ये दिया क्या दिया, वो जो सजेशन दिया टाइमिंग का वो हिसाब से रियल में जब यान चली पीक आ रहा है, पीक इंसर्शन हुआ, वो कितना डेविएशन हो रहा है। जो हमारे एसटीडी होता है ना, एक एसटीडी, अभी एसटीडी के मैं बाद में बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो ये सारे चीज मैं कंप्लीट बताऊंगा, जो अर्ली अराइवल, लेट अराइवल, उसके बाद एसटीडी क्या है, ठीक है। तो एक एसटीडी जो होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, वो जो टाइमिंग डाला गया टी और टी डब्ल्यू, जो टी डब्ल्यू आईसीएस में डाला है उससे कितना अराइवल अर्ली हो रहा है, कितना वेट अपना लेट पहुंच रहा है, अर्ली अराइवल और लेट अराइवल, ये चीज़ों को लेके कुछ वो कंप्यूटर के कैलकुलेशन करता है। वहाँ पे एक डाला जाता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन वाला पेज में टी डब्ल्यू, TB1, TB2, TB3 ये सब दिखाता है, एसटीडी भी दिखाता है, नीचे टंडेम पल्स भी दिखाता है। फिर एक और बात दिखाता है जो हमारे क्या दिखाता है, एक और एसटीडी हो गया, टंडेम पल्स हो गया, TO, TB1, TB2, TB3, TW और साथ में हमारे एक और चीज़ दिखाता है, कुछ याद बताओ ना, याद क्या आ रहा है यार, उसमें एक और चीज़ दिखाता है जैसे कि अभी अर्लीस्ट और लेट अराइवल, जो हमारे टोयोटा में नहीं दिखा रहा है, सुडोको में दिखाता है और अपना पिकानल में भी दिखाता है। तो उसको एवरेज लेके स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी कैलकुलेशन किया जाता है कैसे, हाँ उसमें दिखाता है कि वो जो चीज़ों दिखाता है कितना TW कब पहुँच रहे, मतलब हर एक पिक को तो वो काउंट करता है, बाकी वो जो ग्राफ दिखाता है या तो जो सजेशन दिखाता है मशीन में, कंप्यूटर में, तो वो क्या हर सैम्पलिंग पिक होता है, एक सैम्पलिंग पिक होता है, सैम्पलिंग पिक जो होता है वो वहाँ पे डाला जाता है, आपको कितने पिक तक का वो काउंट करके उसका एवरेज दिखाए। सैम्पलिंग पिक में एक सेटिंग डाला जाता है, वहाँ पे आप 30 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, तो वो हिसाब से जितना डालोगे, स्टैंडर्ड ये है 30, तो हर 30 पिक का एक वो काउंट करता है और उसको ग्राफ में दर्शाता है, उसको पिक्चराइज करता है कि 30 पिक में हमने ये मिला, वो 30 पिक में, अगला 30 पिक में ये मिला, ये 30 पिक में ये मिला। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में वो कंप्यूटर क्या हमको जो काम कर रहे हैं या तो हम लोग को वो सजेस्ट करता है कि मशीन अभी इस पोजीशन में, इस कंडीशन में चल रहा है। तो अभी क्या ये हो गया, आपको बता दिया जो चीज़। अभी चलते हैं ये जो ग्राफ है वेब इंसर्शन ग्राफ, WIG, ठीक है, वेब इंसर्शन ग्राफ। तो वेब इंसर्शन ग्राफ इन अकॉर्डिंग टू आवर क्या है, सब वाल्व पोजीशन, सब वाल्व के जो पोजीशन है उस हिसाब से, और जो हमारे सब वाल्व के जो टाइमिंग दिया गया है उस हिसाब से पिक का जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन रेट होता है, TW होता है, वो क्या दिखाता है, ठीक है। पहले आपको बताया था सब 1 की पोजीशन ये है, सब वाल्व 2 का पोजीशन, तीसरा वाल्व, चौथा, 5, 6, 7, 8 वाल्व के, ये फिलर वाला लाइन लास्ट में है, फिलर इसके सामने है, इसलिए वो काउंट करता है कि हाँ उसके सामने कितने डिग्री में आया, वही होता है TW, ठीक है। तो अब क्या है, हमने जो सजेशन किया कंप्यूटर आईसीएस में डालने के बाद, कुछ डाटा है मैं एग्जाम्पल के हिसाब से लिया हूँ, तो मोटा मोटी यहाँ राउंड फिगर में लिया हूँ, जैसे कि 123 वो नहीं लिया हूँ, 100, 120, 140, 150, 175 ऐसा कुछ लिया हूँ कि आपको बताने में आसान रहेगा। जैसे कि मैंने जो आईसीएस में कुछ काउंट है, कुछ आरपीएम है, कुछ ड्राइंग इन विड्थ है, तो
तो टी और TW इतना रखना है। जो मैं सेंड कर दिया कुछ, उसमें वो अपने को सजेशन दे दिया। तो सजेशन मान लो इस हिसाब से दिया है 100 डिग्री से 150 डिग्री। पहला सब वाल्व की तो टाइमिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को वो धागा जब पास करेगा उसी टाइम ही उसको ओपन कर देना है और कुछ टाइम तक उसको चालू करो, प्रेशर को फ्लो चालू रखना होता है, फिर बाद में बंद कर देना होता है। या तो अगर इसमें कम ज़्यादा करोगे तो क्या प्रेशर कंजम्पशन ज़्यादा हो गए। तो वो ICS ने जो सजेशन दिया उसमें क्या 100 डिग्री से 150 डिग्री, 100 से 150 डिग्री तक का ये टाइमिंग है। क्या सब वाल्व 1 100 से 150 का ये है कि 100 होता है उसका ऑन टाइमिंग, 150 होता है उसका ऑफ टाइमिंग। यानी कि ये 50 डिग्री प्रेशर इसको खोल देना है, 50 डिग्री इसमें खुलेगा, 100 डिग्री से 150 डिग्री तक वो खुला रहेगा। यानी 100 डिग्री यानी कि 0 से लेकर आप 60 ये होता है, 120 ये होता है, उसका बीच वाला 90 तो आधा से थोड़ा सा आगे यानी 100 डिग्री। तो ये वाला जो लाइन है 100 डिग्री में ये चालू हो गया। तो यहाँ पे ये फास्ट नोजल, इस उसी भाल्व का फास्ट नोजल, सेकंड नोजल, तीसरा नोजल, चौथा नोजल। तो ये भाल्व जब एक बार ऑन हो जाता है ये चारों नोजल ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये 100 डिग्री में चालू हुआ, फिर बंद कब हुआ 150, उस हिसाब से 120 में ये चालू हुआ, ये हुआ 170। तो पहला वाला जो लाइन है 100 डिग्री में ये लाइन, ये बॉक्स बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अगर एक भाल्व 5 नोजल को कंट्रोल करेगा तो ये जो बॉक्स है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जितना नोजल, ये क्या है, जितना ऊपर जा रहा है आपको नोजल की, एक नोजल से दूसरे नोजल का जो दूरी है उसको लेके ही ये डिस्टेंस आया है। जैसे कि एक भाल्व ये है तो एक भाल्व में हमारा 4 नोजल है, तो 4 नोजल में कितना डिस्टेंस है वो सबको जोड़ के ही ये डिस्टेंस आया, ये दूरी आया। तो अगर ये भाल्व चालू किए हैं तो यहाँ पे जो नोजल है मतलब आगे की तरफ जा रहे हो तो नोजल ही है। तो पहला भाल्व का ये नोजल चालू हुआ, फिर दूसरा भी चालू हो जाएगा, तीसरा चौथा ये चारों चालू हो जाएगा। यानी एक बार भाल्व ऑन हुआ तो चारों नोजल चालू, ठीक है। तो ये वाला हो गया ऑन टाइमिंग, ये वाला हो गया ऑफ टाइमिंग। पहला वाला जो लाइन है ऑन टाइमिंग, ऑफ टाइमिंग, ऑन टाइमिंग, ऑफ टाइमिंग, ऐसा करके ऑन ऑफ का ये टाइमिंग दिया गया है। 100, 150 टू 120, 170, ये भी 50 डिग्री तक खुला रहेगा। तीसरा क्या है, ये भी 50 डिग्री तक का ये ओपन रहेगा। 165 टू 215, ये कितना डिग्री होता है, ये कितना होता है 35, 15, 50 डिग्री ये भी ओपन रहेगा। वो कितना रहेगा 20, ये 80 डिग्री तक टाइमिंग है। ये कितना है 190 से 280 यानी कि 90 डिग्री तक का टाइम है। 215 से 300 कितना 85 डिग्री तक का टाइम है ना। 190 से 280 कितना होगा 90 डिग्री। और 215 से 300 कितना होगा 85 डिग्री। और ये लास्ट वाला कितना 225 से लेकर 310 यानी 225 से 375 10 कितना 85 डिग्री। तो ये जो मैंने लिखा 50 डिग्री 50 डिग्री ये सब जो लिखा हूँ डिग्री में, तो ऑन और ऑफ का जो दूरी कितना टाइम तक वो खुला रहेगा, चालू रहेगा भाल्व, प्रेशर कितने टाइम तक देगा। 100 में ऑन होगा, 150 में ऑफ होगा, तो उसका बीच वाला कितना गैप है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री तक वो चालू रहेगा। तो 1 2 3 4 पहला 4 वाल्व 50 डिग्री का ओपनिंग है। फिर 5th वाल्व 80 डिग्री, 6th वाल्व 90, 7th वाल्व 85, 8th वाल्व 85। तो ये मिला जुला के अगर ये और ये 8 वाल्व का जो टाइमिंग है जोड़ देंगे तो जितना भी होगा वो उसका प्रेशर उतने टाइम तक खुला रहेगा, पूरा मिला के जितने भी वाल्व है। जैसे कि 50 50 50 50 ये हो गया 200 और ये हो गया 280, ये 90 हो गया तो 370 डिग्री, 370 डिग्री 170 कितना होगा 370, 100 हो गया 470, 70 540। तो 540 डिग्री का यहाँ पे क्या है हमारा प्रेशर ओपनिंग रहता है। सब भाल्व में जो प्रेशर ओपनिंग रहता है 540 डिग्री। 50 1 2 3 4 50 ये 200 डिग्री हो गया, 280 डिग्री हो गया। यहाँ पे 280 90 कितना हुआ 370, 370 और ये 170 कितना होगा 370 100 470, 70 कितना हो रहा है 540, ठीक है। तो 540 डिग्री का ये कुल मिला के टोटल 8 वाल्व के जो ओपनिंग टाइम है 540 डिग्री। 540 डिग्री का जो टाइम है वो उतना टाइम तक प्रेशर उसमें ओपन रहता है, पूरा मिला के सारे 8 वाल्व के, ठीक है। तो उसमें 50 डिग्री ओपन प्रेशर चालू रहेगा सब वाल्व 1 में, सब वाल्व 2 में, सब वाल्व 3, सब वाल्व 4। इसमें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर
किसी ने यहाँ पे इस पे एडिटिंग करने का, इसमें टाइमिंग चेंज करने का, या तो आप जहाँ बाहर टाइमिंग डालते हो वहाँ पे भी डाल के चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको देख करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब सेटिंग है स्क्रीन टच से, अगर इस साइड वाला को लेफ्ट को और बढ़ाते हैं तो ये पहले खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री आता है तब खुलता है। ये डिग्री वाला पॉइंट, ये वाले लाइन डिग्री वाला, तो इधर लेफ्ट साइड को आओगे तो अब 0 के और जा रहे हो, उधर जाओगे तो 360 के और जा रहे हो, तो 0 के और आ रहे हो, यानी कि जो टाइम है उससे यार्ली कर रहे हो। और इधर से 360 के और जा रहे हो तो यानी लेट कर रहे हो। तो इधर से और पहले खोल लोगे तो इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ये खुला रहेगा, तो प्रेशर कंजप्शन वहाँ ज़्यादा होगा। या तो ऑन टाइमिंग को इधर खोल लो, प्रेशर पहले चालू हो जाएगा। अगर 50 डिग्री तक का हम ओपनिंग कर रखे थे, 100 से 150 हुआ तो 50 डिग्री, अगर 90 में खोल देंगे तो वहाँ पे 10 डिग्री टाइमिंग बढ़ जाएगा, हाँ इधर हो जाएगा, इधर होगा तो आप 10 डिग्री टाइम बढ़ा दिए हो, ठीक है। अगर ये बॉक्स का जो ये छोटी वाली बॉक्स लग रहा है, ये बड़ी वाली लग रहा है, तो ऑन ऑफ का जो गैप है उस हिसाब से ये छोटी बड़ी होता है। छोटे बॉक्स यानी कि उसका कम टाइम तक प्रेशर चालू है, उसका ज़्यादा टाइम तक प्रेशर चालू है। अब क्या है, इसलिए है 1 2 3 4 क्या होता है, ये विड्थ तक रीड विड्थ का ये ज़्यादातर चौथा वाल्व खत्म हो जाता है, पूरा विड्थ में 8 वाल्व है, फोर्थ वाल्व तक हमारा आधा विड्थ हो जाता है। तो पहला का जो विड्थ में हमारा मेन नोजल की जो प्रेशर है उससे क्या है, धागा पुश होकर चला जाता है, तो वहाँ पे क्या है टाइमिंग कम रखे तो भी चल जाएगा। पर लास्ट के जो वाल्व होते हैं 3 4, उसमें क्या टाइमिंग ज़्यादा टाइम तक खोल के रखना पड़ता है कि कोई लास्ट में लूजिंग ना आए, ठीक है। इस वजह से क्या है ये सब सिस्टम दिया गया है, और मशीन ने कुछ सजेशन भी अपने हिसाब से देता रहता है। तो अभी ये टाइमिंग टूमिंग का बात हो गई। अब इसमें क्या देखना है, अभी तो टाइमिंग डाल दिए, मशीन भी बढ़िया चल रहा है, 95% चल रहा है, पर इसमें देखना यह है कि ये जो टी और TW को जो अपने ICS में डाले थे वो बीच वाला दिखाता है, तो इसमें कभी इधर होता है ये ग्राफ, कभी उधर दाएं की तरफ जाता है। अब ये वाले लाइन के हिसाब से देखोगे, अगर इधर बाएं की तरफ आ रहा है तो आप 0 के और जा रहे हो, 0 के और जा रहे हो यानी कि यार्ली, और दाएं की तरफ जा रहा है तो 360 यानी कि टाइमिंग के आगे की तरफ जा रहे हो, यानी कि लेट हो रहा है, यानी कि ये उस तरफ जाएगा, दाएं की तरफ जाएगा तो ये जो ग्राफ है दाएं की तरफ जाएगा यानी कि लेट, ये अगर बाएं की तरफ लेफ्ट और आएगा तो ये होगा यार्ली। तो यार्ली टाइमिंग ये होता है स्टैंडर्ड ICS में जो डाला गया है बीच वाला, इधर वाला इसमें कितना अर्ली हो रहा है, इधर यहाँ से दाएं हो गया तो ये कितना लेट हो रहा है, ये इसको दिखाता है। अभी वो टाइमिंग ने कुछ कंप्यूटर ने सजेशन किया है ये टाइमिंग, और ये वाल्व उस हिसाब ये टाइमिंग के साथ डिजिट में है, यहाँ ग्राफ के हिसाब से ये दिखाता है। तो अभी इस ग्राफ में हमें वो चीज़ दिखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहला जो 4-5 वाल्व होता है उसमें प्रेशर को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे को पहले रीड का जो आधा विड्थ तक मेन नोजल जब प्रेशर चालू रहता है उसमें क्या पिक आगे निकल जाता है, तो वहाँ पे क्या प्रेशर जो टाइमिंग होता है वाल्व वो क्या कम रखे तो भी चल जाएगा, इतना भी कम ना रखे कि वो हमारे क्या लूजिंग आ जाए कपड़े में। तो हिसाब से रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेशर कंजप्शन कितना हो रहा है। अगर हर एक में 3-3-4 डिग्री का भी कम कर देंगे, इसमें 5 डिग्री कम कर देंगे, इसमें 5 डिग्री, इसमें 5, इसमें 5, तो कुल मिला के 20 डिग्री का प्रेशर का फायदा हुआ। और मैं अगर 10-10 डिग्री कम कर रहे हो, 1 2 3 4 5 50 डिग्री, 5 में अगर 10-10 कम कर रहे हो तो 50 डिग्री यानी कि एक वाल्व का जो प्रेशर खर्चा हो रहा था वो बचत हो जाएगा। तो यही होता है उसका सिस्टम। तो अभी क्या टी और TW को कनेक्ट करके एक जो लाइन दिया गया है, खींचा गया है, वो बीच वाला तो वो ICS में जो सेंड डाला गया वो है, पर उससे रियल वाला जो है वो ये वाला या तो ईयरली या तो लेट, ईयरली पहुंच रहा है कि लेट पहुंच रहा है, ये होता है रियल वाला। तो हमें बीच वाला को नहीं देखना है, बीच वाला बस रेफरेंस पॉइंट है कि उस पॉइंट को फिक्स करके उससे अगर प्रेशर और टाइमिंग के साथ एक ICS में जो डाला गया वो पॉइंट को, वो वाली लाइन को रेफरेंस पकड़ के फिक्स पकड़ के हमें जो मशीन को रनिंग रखे हैं, अगर हम उस टाइमिंग और प्रेशर के साथ अगर ये ICS वाला जो लाइन से वो अर्ली हो रहा है, ज़्यादा अर्ली हो रहा है, जैसे कि 250 का अराइवल लिए है, अगर 235-30 हो रहा है, 30 हो रहा है, 28 हो रहा है, 25 हो रहा है, ये अर्ली हो रहा है, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, या तो प्रेशर कम कर सकते हैं ताकि प्रेशर सही टाइम पे पहुंचे, क्योंकि अराइवल अगर अर्ली हो रहा है तो धागा स्पीड पहुंच रहा है,
यानी स्पीड पहुंच रहा है, यानी कि पहले पहुंच रहा है, 250 में पहुंचना चाहिए, अगर 225 में पहुंच रहा है, यानी कि धागा थोड़ा स्पीड में पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। जल्दी कैसे पहुंचेगा? जब उसको पहले से ताकत या तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा कैसे लगेगी? अगर आप प्रेशर ज़्यादा दे रखे हो या तो टाइमिंग अर्ली कर रखे हो, ठीक। तो उस हिसाब से अगर TW ज़्यादा लेट हो रहा है तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? या तो टाइमिंग बढ़ा दो पीक स्टार्ट वाला, या तो आप प्रेशर बढ़ा सकते हो। तो उस हिसाब से हमें अकॉर्डिंग ज़्यादा डेविएशन नहीं रखना है। STD कम से कम 5 के नीचे रहना चाहिए, 5 से। उसमें क्या होता है, कभी हम टाइमिंग भी बराबर रखते हैं और प्रेशर भी बराबर रखते हैं। अगर वेव्ड यान में थिन यान आता है तो वेव्ड यान अगर प्रॉब्लम करता है तो उसमें क्या है, अपना ये जो ग्राफ हिलता है, ज़्यादा अर्ली होता है फिर ज़्यादा लेट होता है, तो उसमें क्या STD हमारा 10, 12, 14, 18, 16 तक भी जाता है। अगर बीच में कोई भाल्व भी जाम हो गया तो वहाँ पे प्रेशर हम तो बराबर देंगे, ये तो उसको मशीन को थोड़ी ना मालूम है कौन सा भाल्व बंद हुआ कौन सा चालू हुआ, या तो किसमें अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं है, किसमें जो प्रेशर बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किसमें भाल्व की यार फटा हुआ है, कहीं पे बेंड है, कहीं वो जो भाल्व से जहाँ पे उसका पाइप लगा है वो कहीं निकला हुआ है, प्रेशर बाहर ही जा रहा है, उसको तो मशीन को नहीं मालूम ना, ये तो प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो उस हिसाब से क्या है, कभी कभी प्रेशर पाइप बेंड हो जाना, पाइप फट जाना, नोजल जाम हो जाना, नोजल का अलाइनमेंट बराबर नहीं रहना, ठीक है। इस पॉइंट से या तो भाल्व जो प्लंजर होता है कभी चलते चलते वो खराब हो जाना, मेल्ट हो जाता है, तो वो क्या चिपक जाता है, तो वहाँ पे क्या हवा देता है नहीं देता है, या तो अगर हवा देता है तो कंटिन्यू फ्लो चालू रहता है, यानी डायरेक्ट हो जाता है, कहते हैं कि एयर लीकेज हो गया। तो वहाँ पे क्या ये चीज़ों को देखना पड़ता है प्रैक्टिकल। तो अगर पाइप वहाँ पे एक नोजल यहाँ पे चालू है, चौथा भाल्व के नोजल चालू है, पर क्या है वहाँ पे मान लो वो नोजल से हवा ही नहीं निकल रहा, अगर निकल रहा तो कम ही निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, आप टाइमिंग कितना भी दे दो वो अराइवल आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो भी प्रेशर फालतू खर्चा होगा। प्रेशर फालतू इसलिए खर्चा होगा, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि मशीन ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, पर रियल में तो उसका जो आउटपुट में निकल रहा है प्रेशर वो तो धागे के ऊपर असर ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे 3.5 किलो निकलना चाहिए, वहाँ पे 1.5 किलो ही निकल रहा है, यानी वो नोजल पूरा जाम है। तो उस हिसाब से क्या ये चीज़ को प्रैक्टिकल से भी देखना पड़ता है, कुछ अपने ये कंप्यूटर से देखने से एक मोटा मोटी पता लग जाता है कि हमने जो टाइमिंग और प्रेशर दे रखे वो TW को कितना वो एडजस्ट कर रहा है, ज़्यादा प्लस माइनस 5 डिग्री। अगर 250 का है, अगर स्टैंडर्ड STD बता रहे 5.00, तो वो कभी 245 होता है या तो 255 होता है, तो भी वो डेविएशन होता है अपना 5 डिग्री का, STD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो कहता है TW से प्लस माइनस 5 है तो 5.00 STD। अगर 10 होगा, 10 का अर्थ है TW ने हम ICS में डाल रखे 250, अगर 10 STD दिखा रहे तो कभी वो 240 को भी आ जाए, एयरली हो जाता है, या तो वो लेट होता है 10 डिग्री, प्लस माइनस 10, ये दोनों देखा जाएगा। अगर आपका STD 15 हो रहा है तो 250 अगर TW आप दिए हो तो 15 होगा तो 235 भी आ जाता है, कभी कभी वो 265 भी भागता है। तो इसलिए वो STD स्टडी करता है हर 30 पिक के लिए सैम्पलिंग पिक कितना रखना है, 30, 40, 20, 10, 15, 25, इसी हिसाब से वो कैलकुलेट करता है, फिर यहाँ पे दिखाता है कि ये चीज़ ऐसे होता है। तो उस हिसाब से हमें क्या है, प्रेशर को एडजस्ट करना है, टाइमिंग को एडजस्ट करना है। अगर हर चीज़ परफेक्ट है, अगर हमारे मैकेनिकल साइड से कोई प्रॉब्लम है, कहीं प्लंजर जाम, कोई पाइप फटना, पाइप बेंड होना, नोजल अलाइनमेंट बराबर नहीं रहना, नोजल की टिप खराब हो, ठीक है, या तो धागे में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या ज़्यादा वेरिएशन होता है। STD फिर 15 के ऊपर चला जाता है, अगर STD आपका 12-14 के ऊपर भी चला जाता है, मशीन तो 8-10 तक भी चलता है STD, पर STD 15-18-19 तक भी चला जाता है, कभी उसमें अराइवल अर्ली आ जाएगा, 250 जाएगा, 220 आ जाएगा, कभी 250 से 270 चला जाएगा, तो उसमें क्या है, मशीन चलती नहीं है, फीलिंग बराबर आती है और डैमेज भी आ जाता है कपड़ा। तो इसके लिए क्या है, उसका भी येलो कलर की जो लाइट होता है वो ब्लिंकिंग करने लगता है कि TW इज आउट ऑफ इज सेट रेंज, ठीक है, TW सेट रेंज इज आउट ऑफ TW सेट TW रेंज, TW का क्या है, जो रेंज है वो आउट लिमिट से आउट है, TW सेट लिमिट इज आउट ऑफ रेंज। तो ये दिखाता है, उस हिसाब से क्या है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। एक तो प्रैक्टिकल इसके साथ देखना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है नोजल अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं, उसका भाल्व जाम है कि नहीं, क्या है, भाल्व बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका नोजल का जो कहीं कचरा जमा है क्या है ये सारी चीज़ देखना पड़ता है, और उसके बाद टाइमिंग और प्रेशर दोनों एडजस्ट करके हम देखना पड़ता है। तो अगर STD ज़्यादा वेरिएशन है तो ये वाला ज़्यादा यार्ली हो सकता है और लेट भी हो सकता है।
और एसटीडी 4-5 के बीच में होगा। तो ये वाला जो बीच वाला जो लाइन है आईसीएस में जो टीओ टीडब्ल्यू डाला गया है उसके साथ बराबर रहेगा, 4 डिग्री इधर या तो 4 डिग्री उधर रहेगा। अगर एसटीडी कम है तो 5 डिग्री से कम है, तो अगर एसटीडी ज़्यादा वेरिएशन है तो हमेशा ये लेफ्ट और राइट राइट होता रहेगा। तो ये चीज़ को इसमें देखना होता है। तो हमें टाइमिंग प्रेशर के साथ हमारे जो वेव्ट कंडीशन डाले हैं, वेव पिकिंग का कंडीशन, इंसर्शन कंडीशन, तो वो कितना एक्यूरेट है, कितना एग्जैक्ट है, आपने कितना टाइमिंग डाला, क्या प्रेशर रखा, क्या आरपीएम चला रहे हो, कितना ड्राइंग यूनिट विड्थ दे रहे हो, तो उस हिसाब से मशीन कितना परफेक्टली चल रहा है, एग्जैक्ट चल रहा है, वो ये ग्राफ से पता लगता है। दूसरा पॉइंट क्या पता लगता है, देखो दूसरा एक पॉइंट चीज पता लगता है कि धागा मान लो टीओ यहाँ है, बीच वाला नहीं देखना है, बीच वाला वो आईसीएस में जो डाला गया है, पर रियल वाला है इधर या तो उधर, अर्ली और लेट, वो देखना है। अगर हमने ग्राफ देख लिए, ग्राफ खोल लिए और ये वाला पॉइंट में हम देखो TW1 वाला जो अर्लीस्ट वाला इधर अर्ली हो रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट को कनेक्ट किया गया है। वो जो ग्राफ दिखा रहा है, देखो धागा चला जा रहा है इस पॉइंट में और ये धागा इधर जा रहा है। धागा मान लो यहाँ स्टार्ट हो गया टीओ और यहाँ तक हो गया, यानी कि ये सब वाल्व 1 का जो एरिया है वो मतलब पार कर लिया है, पहला वाल्व को वो पास कर लिया है। पहला वाल्व में जो 4 नोजल है वो नोजल के आगे वो धागा निकल चुका है, पर वहाँ तक भी अभी जो टाइमिंग डाला गया है उस हिसाब से ये वाल्व ओपन नहीं हुआ है। तो हमेशा ये धागा जो जा रहा है, ये धागा यहाँ जा रहा है पर ये चालू होता है यहाँ, तो ये जब 100 डिग्री में इधर चालू होता है तो 100 डिग्री में धागा कब होगा, ये 100 डिग्री लाइन को बढ़ा दो, कहाँ कट कर रहा है, तो ये 100 डिग्री लाइन को ये कट कर रहा है इधर, तो करीब करीब दूसरी वाल्व का सेकेंड नोजल, हर एक वाल्व का 4 नोजल होता है, ये 4 नोजल का प्रेशर कब चालू होता है, देखो धागा इधर जा रहा है पर ये धागे के साथ ये वाला लाइन कट नहीं कर रहा है, उसका अर्थ है धागा पास हो जा रहा है और ये वाला लाइन कट कब कर रहा है, ये लाइन को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाने से ये लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, यानी दूसरे वाल्व की मतलब दूसरे वाल्व के ये तीसरी नोजल के सामने जब धागा पहुंच रहा है तभी ये पहला वाल्व ओपन हो रहा है, यानी वाल्व ओपन हो रहा है बाद में, पहले धागा आगे चला जा रहा है फिर बाद में वाल्व ओपन होता है। तो इसलिए इसका सेटिंग पहले का 2-4 वाल्व के थोड़ा सा बाद में ओपन होगा ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेन नोजल का प्रेशर चालू है। और ज़्यादातर कोर्सर काउंट में क्या करना होता है, ये फाइन काउंट में थोड़ा सा लेट रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर लास्ट का जो वाल्व होता है उसको सही टाइम पे चालू रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारे अगर कोर्सर काउंट है तो एक्यूरेट टाइम पे उसको वाल्व ओपन करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है आपका जो एसटीडी या तो आपका जो एसटीडी वेरिएशन TW अराइवल जो होता है वो वेरिएशन आएगी। और यहाँ पे जैसे भी हमारा वेव टैन ट्रैवल कर रहा होता है तो वेव टैन इधर आ गया तो इसको सही टाइम पे ओपन करना था, तो इसको कितने डिग्री ओपन करना था, तो यहाँ पे ये लाइन को कट करता है, तो ये समझ लो कि वो उसी टाइम पे खुला है। जैसे कि ये लाइन ये जा रहा है TO TW मान लो अभी जा रहा है, इसको मैं टाइमिंग बढ़ा दिया, इस तरफ अर्ली कर दिया, तो अभी ये लाइन को कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है वो वहीं पे खुला है, और यानी कि धागा और उसके सामने जो प्रेशर जा रहे हैं वो आपस में मिल रहे हैं। धागा जा रहा है ये वाला और प्रेशर चाल ऑन वाला पोजिशन ये दोनों को कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 60 120 90 हाँ 90 डिग्री तक इधर अर्ली कर लेते, तो 90 डिग्री में जब प्रेशर चालू रखते तो धागा कब तक कहाँ तक आ जाता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है। मतलब ये वाल्व की जो दूसरी नोजल फर्स्ट पहला नोजल, दूसरा नोजल, तीसरा, चौथा, तो दूसरे नोजल के मतलब पहला वाल्व के जो 2 नंबर नोजल है वो 2 नंबर नोजल के सामने जब धागा आता है तभी ये प्रेशर चालू होता है। अगर इसको और मैं यार्ली कर दूं, यानी कि ये वाला जो पहला जो वेव टैरल वाला जो लाइन है TO TW वाला लाइन, अगर ये वाल्व की शुरुआत से ही कट कर रहा है, यानी कि शुरुआत में कौन सा नोजल, फास्ट नोजल है पहला वाल्व के, तो पहला वाल्व के फास्ट नोजल चालू होता है जैसे भी उसके सामने आ गया, जब उसके सामने धागा आ गया तो उसी टाइम हाथों मतलब तुरंत ही चालू हो जाता है। तो चाहे तो हम उसको थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, इसीलिए लेट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेन नोजल का बहुत इफेक्ट है, 2 4 3 वाल्व तक मेन नोजल का बहुत इफेक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा लेट कर सकते हैं। तो यही होता है कि इधर कम ज़्यादा करने से ये क्या है एडजस्टमेंट हो जाता है। और ये जो कोई देखेगा कि ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है, इसका ऑन और ऑफ का वो ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा विड्थ का बॉक्स बनेगी, कम ड्यूरेशन होगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो ड्यूरेशन रखना है और टाइमिंग भी बढ़िया रखना है। धागा जा रहा है मतलब धागे के जैसे ही उसके सामने आ गया तो उसी टाइम वाल्व चालू रखना है,
पहले के 2-3 वाल्व में हम बाद में चालू रख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले धागा चला जाता है, उसके बाद भी चालू रहेगा ना 2-4-5 डिग्री के बाद, तो वो क्या फ़ायदा है, प्रेशर कंजप्शन कम होता है वहाँ पे। तो प्रेशर एक बार ये धागा चला जा रहा है और प्रेशर भी चालू हो गया है। प्रेशर चालू होने के बाद उसको प्रेशर, धागा तो पहुंच गया पर प्रेशर फिर और चालू करने का क्या मतलब, मान लो एक बार चालू हो गया तुरंत बंद इसलिए नहीं करना पड़ता है। अगर तुरंत बंद कर देंगे, जो धागा होता है वो रीड के जो चैनल है उस चैनल में फ्रीली मूव करता है, उसको पकड़ने वाला आगे कोई नहीं, सिर्फ पुश करता है। कौन? सब नोजल के जितने भी नोजल है सारे प्रेशर की वजह से पुश होते हुए वो आगे चला जा रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे प्रेशर कम कर देंगे या तो उसका टाइमिंग कम कर देंगे तो वो क्या जितने टाइम तक पुश करना चाहिए, धागा मान लो जा रहा है, धागा जा रहा है, वो पहुंच गया, उसके बाद तुरंत उसी टाइम बंद कर देंगे तो वो बैक होने का चांस है, या तो किसी भी टाइम वो लूजिंग आ सकता है, किसी भी टाइम वो वार्प साइड में फंस जाएगा। इसीलिए वो एक बार फिलर तक पहुंच गया, उसके बाद उसको स्ट्रेट करके पकड़ने के लिए गया, उसको पकड़ा है, ऐसे स्ट्रेट करने के पकड़ने के लिए, बैलेंस करके रखने के लिए, तो उसका जो वाल्व ऑन टाइमिंग के बाद कुछ टाइम तक उसको ऑफ टाइमिंग तक, कुछ टाइम ड्यूरेशन तक उसको चालू रखना पड़ता है, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा एक सब नोजल जो होता है उसका टाइमिंग के साथ साथ धागा का क्या है, धागा कब चालू होता है, कब उसके सामने आता है, कब प्रेशर चालू हुआ। ठीक है, ये था एक ग्राफ, ये था इस ग्राफ की मतलब ये फायदा कि धागा जो टाइमिंग और प्रेशर दे रखे हैं उस हिसाब से कितना ईयरली हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, ज़्यादा वेरिएशन होगी तो ज़्यादा ये जो ग्राफ है हिलेगा, इधर होगा या तो उधर होगा। और इसमें ये पता लगता है कि धागा कब कौन से नोजल के सामने, कौन से वाल्व के सामने धागा आ रहा है, उस टाइम वो नोजल पहले चालू हुआ है या तो बाद में चालू हुआ है। ठीक है, ये सब पता रहता है। तो धागे के साथ वाल्व का ऑन ऑफ का जो पोजीशन है वो पता रहता है, पता लग जाता है इसी ग्राफ से। एक और बात है, जो स्टैंडर्ड एसटीडी होता है वो एसटीडी कैसे वो कैलकुलेट करता है मशीन। ठीक है, तो ये चीज़ को इसमें बनाए तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जो एसटीडी कैलकुलेट करता है वो कैसे करता है। ठीक है, तो आज के लिए रहे धन्यवाद।